हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का कराने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r टेंड टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। लेस देन और इक्वल टू x। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फंक्शन क्या है मेरा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, f सच दैट r टेंडिंग टू r इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। ठीक है, अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कोई डेसिमल नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, डेसिमल नंबर लेते हैं, फिर हर डेसिमल नंबर रियल नंबर होता है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट f ऑफ 1.4 इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, 1.4 ये होना चाहिए। इतना इक्वल टू क्या होगा, 1 होना चाहिए। एंड f ऑफ 1.8 इक्वल टू 1.8 इक्वल टू 1। हाँ, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ 1.4 इक्वल टू f ऑफ 1.8 है कि नहीं है। लेकिन बट 1.4 इज नॉट इक्वल टू 1.8 है क्या, नहीं है। सो f क्या है, 1 होगा, नहीं होगा, इज नॉट 1 इज नॉट 1। अब मान लेते हैं हम लेट 0.6 मान लेते हैं, किसमें है, रियल नंबर में। ठीक ना। अब देखिए अगर 0.6 रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है ना, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर या एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0.6 हो जाए, 0.6 हो जाए। f क्या होगा, ऑन टू होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं वी नो दैट, जैसा कि हमको पता है कि f ऑफ x इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये हमेशा क्या रहेगा, ये एक इंटीजर ही रहेगा, इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक, thus there does not exist any integer या any element x such that f of x is equal to 0.6. So f is not onto, f क्या होगा, onto नहीं होगा। ठीक है, so the greatest integer function is neither 1 nor onto। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r टेंड टू r given by f of x is equal to mod of x is neither 1 nor onto where mod of x is
x if x is पॉजिटिव और 0 एंड मॉड ऑफ x इज -x if x इज नेगेटिव। ठीक है, आइए देखते हैं इसका। ना हेयर वी हैव फंक्शन क्या दिया हुआ है, f सच दैट टू r इज गिवन बाई f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू x माइनस x इफ x क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो 0 से, या x क्या हो, छोटा हो 0 से। ये दिया हुआ है ना। वी हैव सी दैट f of 1 इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1 and f of 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1। therefore f of -1 is equal to f of 1 but -1 is not equal to 1, so function is not on 1 1। फंक्शन क्या हो जाएगा, f is not 1 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। लेट 1 कहाँ है, आर में बिलोंग कर रहा है ना। अब देखिए, जैसे कि उनको पता है कि मॉड में कोई भी वैल्यू रहती है वो कभी नेगेटिव नहीं देती, कोई भी वैल्यू मॉड की नेगेटिव वैल्यू नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या F11 ऑन टू होगा, क्या नहीं होगा। हाँ, तो आइए देखते हैं। सिंस वी नो that there is no any number exist in R such that f of x mod of x is equal to -1। therefore f is not onto। onto होगा क्या, सॉरी, not onto। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। सो दैट द साइनम फंक्शन f such that r tend to r given by f of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, 1 if x is less than 0। यानी यहाँ -1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया हुआ है, गिवन दैट f such that r tend to r, f such that r tend to r given by f of x is equal to 1 0 -1 if x is greater than 0, if x is equal to 0, if x is less than 0। ठीक है, if x is less than 0 no। here we see that f of 1 is equal to f of 2 is equal to 1 no, लेकिन 1 is not equal to 2। 1 क्या होगा, 2 के बराबर तो होगा नहीं, 2 के बराबर तो होगा नहीं। f क्या हो जाएगा, f is not 1 1 not 1 1। ठीक है, लेट
let the number -3 belongs in R। -3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, बट here no any number, no any element x exist in R such that f of x is equal to minus, therefore f is not onto। So therefore the function is neither 1 nor onto। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1, सो दैट एफ इज 1 1। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है मेरा, दिया क्या हुआ है, गिवन दैट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 and f such that a tending to b is defined as f is equal to 1 4 2 5 3 6 ना, ऐसा दिया हुआ है। therefore f of 1 is equal to 4, f of 2 is equal to 5, f of 3 is equal to 6 ना। here we see that the image of distinct element is distinct, so function f is 1 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कर रहा है, in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or bijective, just justify your answer। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया क्या है, f such that r tend to r defined by f of x is equal to 3 minus 4x। ठीक है, 3 minus 4x। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम पहले f of x1 रखेंगे और f of x2 रखेंगे। तो मान लेते हैं हम लेट x1 x2 belongs in R such that f of x1 is equal to f of x2।
तो अगर एफ ऑफ एक्स वन रख रहे हैं इसमें तो 3 माइनस 4x1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, विच इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। ठीक है, सो f इज 1 1 होगा। अब देखिए, फॉर किसी भी रियल r के लिए देयर एग्जिस्ट 3 माइनस वाई अपॉन 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4 कहाँ से है ये देखिए, 3 माइनस 4x इक्वल टू मान लेते हैं y लेट ना, x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन, ठीक है, यहाँ से है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4। एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, 10 f इज ऑन टू, क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, सो f इज बाइजेक्टिव, f क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेट a एंड b बी सेट्स सो दैट f सच दैट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a सच दैट a b इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमको क्या शो करना है इसमें कि ये फंक्शन जो है क्या है, ये बाइजेक्टिव है। क्या है, बाइजेक्टिव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं। दिया क्या है, गिवन दैट f सच दैट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a दिया हुआ है ना, इज डिफाइंड एज f ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर मान लेते हैं, हम यहाँ पे मानते हैं कि लेट a1 b1 और a2 b2 किस में बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b में ना। इस तरह है a1 b1 f ऑफ a1 b1 इक्वल टू f ऑफ a2 b2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमको मिला कि b1 a1 ये किसके बराबर हो जाएगा, b2 a2 के बराबर हो जाएगा। तो b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा एंड a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा। तो a1 b1 इक्वल टू a2 b2, देयरफॉर f इज 1 1। अब देखिए, हेयर एग्जिस्ट ए बी एग्जिस्ट करेगा जो ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है ना, वो इस तरह है। ए बी जो है किसके बराबर है, बी ए के बराबर है बाय डेफिनेशन। सो एफ इज ऑन, एफ क्या है, हेंस एफ 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो एफ क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव। क्या हो जाएगा एफ बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहे हैं। एफ सच दैट एन टेन टू एन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन। ठीक है, इसकी वैल्यू एन ऑड रहेगा तो एन प्लस 1 अपॉन 2, इवन रहेगा तो एन बाई 2। ठीक है, इसको हमको ये बताना है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है या नहीं है। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं लेट 1 रखते हैं तो 1 + 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगा। f(2) रखते हैं तो 2/2 = क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो अब देखिए f(1) = f(2) हुआ कि नहीं? बट 1 is not equal to 2, so f is not 1 1 1 1 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर लेट n = 2 मान लेते हैं कि n = 2, यानी क्या है? n इवन नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा 4 है r, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर n में ना। वो इस तरह होगा कि f(4r) = 4r/2। डिफिनेशन कहता है कि अगर इवन नंबर है तो n/2 होना चाहिए, यानी 4r/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2r के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? f हमारा ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। लेकिन f तो मेरा 1 1 तो है नहीं, बस केवल ऑन टू है। तो ये f हमारा क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव नहीं होगा, इज नॉट बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? Let a = r-3, b = r-1. Consider the function f such that a tend to be defined by f of x = x-2 upon x-3 is f in 1 1 and on to justify your answer। ठीक है, justify your answer। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए हम मान लेते हैं, सॉरी तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मान लेते हैं x और y कहाँ बिलोंग कर रहा है? इन। ठीक, अब वो इस तरह है कि f of x = f of y है, यानी x-2 upon x-3 = y-2 upon y-3 हो जाएगा। तो अगर x-2 और y-3 को अगर इधर लाएं तो y-3 प्रोडक्ट में हो जाएगा, y-2 × x-3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो xy - 2y - 3x + 6 = xy - 2x - 3y + 6, यही हुआ। ये क्या हो जाएगा? 3x - 2x = 3y - 2y, ऐसा होगा। तो ये क्या हमको बता रहा है? कि 3x - 2x = 3y - 2y, which implies that x = y. So f is 1 1। f क्या है मेरा? 1 1 है। अब मान लेते हैं लेट y कोई एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है? D में। ठीक, देन y क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 में r है ही नहीं। r में से 1 को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, तो ना
लेट देयर एग्जिस्ट एक्स ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ना। तब क्या हो जाएगा, अगर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई, एक्स वन माइनस वाई एक्स इक्वल टू माइनस थ्री वाई प्लस टू, एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल टू ए ना। 10 there is 2 minus 3y upon 1 minus y belongs in A such that f of 2 minus 3y upon y equal to क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू, सो f इज ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लेट f such that r tend to r be defined as f of x equal to x power 4, चूज दी करेक्ट आंसर, चूज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 4 दिया है, ठीक है, तो हमको f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y दिखा दें, तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y दिखाने के लिए s के पावर 4 इक्वल टू f एस y के पावर 4 ना, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और x की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं और x2 की वैल्यू -1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं। लेकिन f ऑफ -1 और 1 कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है, 1 1 तो नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मिनी 1 भी कैंसिल, डी ऐसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेट f सच दैट r टेंड टू बी r बी इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। इसका हमको करेक्ट आंसर बताना है, तो देखिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 3x है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यानी 3x इक्वल टू 3y, 3x इक्वल टू 3y मान लेते हैं, तो x इक्वल टू y हो जाएगा, f मेरा 1 1 हो गया, 1 1 हो गया, हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब 3x इक्वल टू 3y है, मान लीजिए 3x इक्वल टू y है, लेट मान लेते हैं 3x इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू y बाई 3 हो जाएगा, तो f ऑफ y बाई 3 अगर कर लेते हैं, तो देखिए f ऑफ y बाई 3 करते हैं, तो 3 इंटू वाई बाई 3 इक्वल टू y, तो f मेरा 1 ऑन 2 भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 1 ऑन 2, ए हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।